हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुवांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। आज देख रहे हैं मैं खड़ा हूं आपके शहर नागपुर में। हमारी बैचेज नागपुर में जुलाई मंथ से स्टार्ट हो चुकी है। आज देख रहे हैं हमारे ट्रेन इंजीनियर पीछे कुछ वर्क कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि आज यहाँ पे वो क्या करने आए हैं। आज इनका वो दूसरा दिन है और एक एक करके अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे कि आज के 2 दिनों में जो कल इन्होंने सीखा और आज उन्होंने सीखा, क्या क्या सीखा है, उनको कैसा एक्सपीरियंस फील हो रहा है इस 2 दिनों में। एक एक करके अपने सारे इंजीनियर के साथ जानेंगे। आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ और उनके साथ जानते हैं कि आज की क्लास और कल की क्लास में उन्होंने क्या सीखा। मैं खड़ा हूं आपके शहर नागपुर में। हेलो सर, मैं शुभम। मैंने सिविल गुरुजी नागपुर में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है। 1 तारीख से हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ है। हमने कल यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीखा और आज हम टाउन प्लानिंग के बारे में सीख रहे हैं। कल यूनिट कन्वर्जन में हमने ये समझा कि लेबर्स के साथ साइट के ऊपर कैसे वर्क करेंगे, उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन से यूनिट्स यूज़ करते हैं, कौन से नहीं करते, वो सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी समझा है कि ड्राइंग में जो होता है वो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में होता है। पर हम जो भी हमारी पर साइट में ये चीज़ नहीं होती है। साइट में लेबर्स नहीं समझते इन चीज़ों को, तो उनको हमें फीट और इंचेस में बताना पड़ता है। तो हमने वो चीज़ समझा कि एक मीटर इक्वल्स टू 3 फीट 3 इंचेस 3 सूट्स होता है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कल के क्लास में पढ़ी। हमने इंट्रोडक्शन किया कल की क्लास में हमने इंचेस, फीट और सूट के बारे में समझा। ये ज़रूरी इसलिए है कि हमको दोनों भी लैंग्वेज आनी चाहिए। एक तो जो सैंक्शनिंग ड्राइंग होती है, जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, वो भी आनी चाहिए और जो साइट पे लैंग्वेज यूज़ होती है वो भी आनी चाहिए। एक इंजीनियर को वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो हमें इंग्लिश आना चाहिए उनके साथ बात करने के लिए। वैसे ही यूनिट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें साइट पे भी काम करना है, हमें ऑफिस में भी, कॉर्पोरेट भी काम करना है। तो फीट, इंचेस और सूट के साथ साथ हमें मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये तीनों भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। कि आपको जो है यूनिट कन्वर्जन का ज्ञान होना चाहिए कि भाई यूनिट्स में मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हमारी ड्राइंग्स होती है और वो ड्राइंग्स को अगर हम ले जाएंगे, अपने मेसन को देंगे, मजदूर को देंगे, तो वो समझेगा नहीं। उसको मुझे क्या कन्वर्ट करके देना होगा, फीट, इंचेज में करना होगा कि भाई ये देख इतनी फीट कास्ट करनी है आपको, इतने इंचेज कास्ट करने हैं, क्योंकि वो मीटर, सेंटीमीटर समझते नहीं है। तो यूनिट कन्वर्जन एक इंजीनियर के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए ये तो कल की क्लासेस की बात हुई। आज की क्लासेस में आपने क्या क्या किया? आज हमने टाउन प्लानिंग के बारे में सीखा, जहाँ पे टाउन प्लानिंग का मतलब ही आप समझ जाओगे वो वर्ड सुन के, टाउन प्लानिंग। ठीक है, टाउन का मतलब होता है कि एक शहर बसाना, जहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल लेके चले, एक जो सिटी होती है उसमें हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उसमें रास्ते कैसे बनेंगे, ड्रेनेज कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लॉट्स कैसे कटेंगे कि रास्ते कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्लॉट्स में प्रॉब्लम, मतलब जो ओनर है उसको डिफ़िकल्टीज ना जाए। ये सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में सीखी है। मतलब कि एक्चुअली क्या है कि टाउनशिप लेआउट में बेसिकली मुझे एक टाउन बसाना होता है, जिसमें हम लोग ये प्रॉपर देखते हैं कि हमारी मंदिर कहाँ पे आने वाली है, मस्जिद कहाँ पे आने वाली है, स्कूल्स कहाँ पे आने वाले हैं। मतलब ये सारी फैक्टर को देखते हुए रोड कहाँ से निकलने वाली है, वो चीज़ें सीखे हैं। जिसमें हमने प्लॉट काटना सीखा, क्योंकि अगर हमारा स्कूल्स बन रहा है तो स्कूल्स बन रहा है तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से प्लॉट ही कटेगा तभी स्कूल्स बनेगा। या फिर मंदिर बन रहा है तो मंदिर बन रहा है तो वो भी एक प्लॉट कटेगा तभी वहाँ मंदिर बनेगा। तो आपने आज की क्लास में प्लॉट काटना सीखा। तो आज जो आपने सीखा प्लॉट काटना, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। जी, अगर साइट पे आपको अलग से प्लॉट काटना, लेआउट करना दिया जाए तो आसानी से कर लो। जी बिल्कुल। तो आज यहाँ पे आपने यहाँ पे देख लीजिए, इंजीनियर्स ने हमारे यहाँ पे दिखाइए 3 प्लॉट यहाँ पे इन्होंने काट रखे हैं। ये प्लॉट की साइज क्या है शुभम आपका? 6x4। 6x4। और वहाँ जो प्लॉट है उसकी साइज क्या है? 10x4। 10x4। और ये वाली जो प्लॉट आपने काटा है उसकी साइज क्या है? 5x7। 5x7 का है। तो मैं तो आपको तीनों प्लॉट के बारे में नहीं पूछूंगा, आप एक प्लॉट जो यहाँ पे 6x4 है, इसकी मदद से आप हमारे इंजीनियर्स को बता दें कि जो प्लॉट काटते हैं वो कैसे काटते हैं। एक एक प्रोसेस आपको यहाँ पे समझाना होगा, आप समझा दोगे? जी सर। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि कैसे प्लॉट कटता है बता दोगे? जी सर। चलिए, तो देखिए हमारे इंजीनियर्स ने बोला कि मैं आपको बता दूंगा, तो मैं इन्हीं से जानूंगा एक एक करके कि ये प्लॉट किस तरीके से इन्होंने काटा है। तो इन्हीं से जानेंगे, हम अपने इंजीनियर से जानेंगे कि एक प्लॉट को हम लोग कैसे काटते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो आपसे हम सबसे पहले जानेंगे कि आप अगर रफली बताना चाहें, आप प्लॉट को ना दिखाते हुए, कि इसमें क्या क्या करते हैं। बेसिकली बताइए, प्लॉट काटने के लिए क्या होता है? जो गवर्नमेंट का नॉर्म है उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका जो मेन रोड है उससे आपका प्लॉट 4 मीटर के अंदर होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है? 4 मीटर इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि अगर आपको आगे चल के गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ड्रेनेज लाइन डालना है, या फिर गैस पाइप डालना है, या फिर ऑयल पाइप
डालना है या फिर टेलीफोन बूथ बैठाना है या फिर गवर्नमेंट का कोई स्टॉल लगाना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें प्लॉट डिस्टर्ब ना हो या फिर ओनर को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमको पहले आगे से 4 फीट छोड़ना पड़ता है, लेकिन 4 हाँ, मीटर छोड़ना पड़ता है। लेकिन आज की केस में क्या होता है कि लोग 4 मीटर छोड़ते नहीं, तो उसमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है इंसान को? इसके वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट 3 बार 2 बार नोटिस देंगी आपको, उसके बाद क्या करेंगे, वो अपना बुलडोज़र चला देगी। मतलब कि आप अगर रोड से छोड़ के नहीं बनाते हैं, तो जैसा कि शुभम ने बताया आपको कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो बुलडोजर चल जाएगा। इन द सेंस कहना ये हुआ भाई, अगर गवर्नमेंट को कोई काम आया, मतलब अगर कोई टेलीफोन बूथ हुआ, कोई स्टॉल लगाना हुआ, कोई ड्रेनेज हुआ या फिर कोई अंडर पाइप बिछाना हुआ जैसे गैस पाइप, ऑयल पाइप, अगर उनको कोई भी काम हुआ और अगर आपने जो है रोड के किनारे से ही घर बना दिया, 4 मीटर अंदर नहीं बनाया है, तो आपके साथ क्या होगा, 2-3 बार वो नोटिस देंगे कि भैया हटाओ हटाओ। नहीं हटाने पे सीधे गवर्नमेंट अपना काम करेगी, बुलडोजर लाएंगी और आपकी घर को तहस नहस कर देगी। चलिए ये तो बातें हुई, अब बात करते हैं कि आपने प्लॉट को कैसे काटा, तो स्टार्ट कैसे किया है। आप यहाँ पे आ जाइए, सारे इंजीनियर आ जाइए, यहाँ पे सारे इंजीनियर आ जाइए और यहाँ पे हमारे शुभम को मदद कीजिए कि किस तरीके से इन्होंने प्लॉट को काटा है। तो आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि आज यहाँ पे आपने 3 प्लॉट को काटा है, ठीक है। टाउनशिप लेआउट में आपने प्लॉट काटना सीखा, 3 प्लॉट को यहाँ पे काटा, तो आप क्या आसानी से प्लॉट काट ले पा रहे हो? यस सर। अगर आपको कहीं भी प्लॉट काटने दिया जाए, कोई भी आपको काम मिले, PWD, CPWD या फिर कोई भी प्राइवेट काम मिले, अगर आपको वहाँ पे प्लॉट काटना के लिए दिया जाए तो आप आसानी से काट लोगे? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 6x4 की प्लॉट इन्होंने कैसे काटा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सबसे पहले आप लोगों ने आपने क्या किया? सबसे पहले आपने मुझे एक रेफरेंस पॉइंट दिया। हाँ, रेफरेंस पॉइंट आपका कौन सा था? ये वाला। देखिए यहाँ पे इनका जो है रेफरेंस पॉइंट हुआ, आगे आ जाइए यहाँ पे, ये इनका रेफरेंस पॉइंट हुआ। उसके बाद आपने क्या किया? 6 मीटर का लाइन बनाया। आप यहाँ पे आके दिखाइए क्या इनका ये 6 मीटर का है क्या? यहाँ पे आइए, या नीचे दिखाइए, ये प्रॉपर इनके जो दूसरी पॉइंट हुई है 6 मीटर पे, ठीक है। आपने मतलब कि एक पॉइंट ली 0 और दूसरी पॉइंट ली आपने 6 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ तक तो चलो सब समझ में आ गया कि आपने 0 और 6 ले लिया। आपका 6x4 का प्लॉट था तो आपने हॉरिजॉन्टली जो है 6 मीटर ले लिया, एक रेफरेंस पॉइंट जहाँ 0 लिया, फिर आपने मेजरिंग टेप से 6 मीटर नापा, वो कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया? जब भी हम लेआउट डालते हैं उसमें एक ही मेथड होता है जिसको हम 2 नाम से बुलाते हैं, जिसे 3, 4, 5 और एक होता है गुनिया मेथड, ठीक है। मतलब आप 3, 4, 5 मेथड और गुनिया मेथड से इस प्लॉट को काटे हो, ठीक है। तो किसका हेल्प लिए हो इसको करने के लिए? लेआउट डालने के लिए हम एक मेथड यूज़ करिए जिसका नाम है 3, 4, 5 मेथड और गुनिया मेथड। दोनों को एक ही नाम से बुलाते हैं ना? दोनों को एक ही नाम से बुलाते हैं। इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है, जिसका फॉर्मूला है हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर। मतलब आपका जो बेस हो गया ये 6 मीटर 6x4 की प्लॉट है, जिसमें बेस इनकी हो गई 6 और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 4 मीटर की। इन्होंने क्या किया, हाइपोटेनस निकाला, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आई? 7.21। कॉपी में दिखाइए किस तरीके से इन्होंने कर रखा है। हाँ, आप इनकी कॉपी में भी देख सकते हैं कि जैसा कि देखो ये 6x4 की इन्होंने प्लॉट काट रखी है और इन्होंने हाइपोटेनस दिखा रखा है 7.21 मीटर की। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आप बताओ कैसे किया? हमारा 6x4 का प्लॉट है, हमारा 6 जो है वो बेस लाइन है और 4 जो है हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारा बेस है 6, उसका हमने स्क्वायर निकाला और हमारा परपेंडिकुलर है 4, उसका हमने स्क्वायर निकाला। तो बेस 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर था 16, ठीक है। उनको ऐड करने के बाद हमें 52 मिला। फिर हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, स्क्वायर रूट हमारा आया 7.21 मीटर, ठीक है। मतलब आपकी जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई वो आई 7.21 मीटर। तो आपने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लिया 0 और एक यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लिया 6। तो अब क्या करेंगे, तीसरी पॉइंट फाइंड किया। अब सर्वे का एक नियम होता है कि आप पहले और दूसरे पॉइंट की मदद से तीसरे पॉइंट को फाइंड करते हैं, और इन्होंने तीसरे पॉइंट को फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस निकाला जिनकी वैल्यू आई 7.21। तो आप बताइए आपने 7.21 का यूज कैसे किया? 7.21 का हमने यूज़ ऐसे किया कि हमें थर्ड पॉइंट फाइंड करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसमें एक साइड ऐड कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बेस लाइन लिया था 6 और बची हमारी परपेंडिकुलर लाइन है 4, तो हमने जो हमारा हाइपोटेनियस मिला है 7.21 उसमें हमने ऐड किया है 4 मीटर को, जो हो गया 11.21। तो आप 11.21 कहाँ लेके बैठोगे? 11.21 हम जो 6 मीटर हमने लिया था उस जगह पे पॉइंट बी के ऊपर में हमारा को इंजीनियर लेके बैठेगा। चलिए आप यहाँ पे दिखाइए यहाँ पे कि 11.21 लेके यहाँ पे वो किस तरीके से बैठे हैं। इंजीनियर ने बताया कि यहाँ पे जो बी पॉइंट है वहाँ पे 11.21 को लिखना है। मतलब आप 11 मीटर यहाँ देखिए, और ये हुआ 1 और ये हुआ 2 और ये हुआ 1। मतलब एक इंजीनियर जो है ये 11, ये देख लीजिए 11.21 पे लेके इसको यहाँ पे बैठ गए। तो इंजीनियर आप यहाँ पे बैठे 11.2, इसको यहाँ से पकड़े, ठीक है। अब आपको क्या करना है मुझे बताएं। जी, फिर ये जो लूज
लूज टेप है हमारा, हमारा एक को इंजीनियर पकड़ेगा। ठीक है, आइए यहाँ पे निखिल, इधर आइए। उसके बाद हमारे जो तीसरे पॉइंट है, इसमें कौन सी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आनी चाहिए जो हमने डायगोनल हाइपोटेनियस फाइंड किया है 7.21, वो वाली वैल्यू वहाँ पे आनी तो चाहिए। आप इंजीनियर जो है 7.21 को लेके यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे बैठे। मतलब आपने देखा कि 0 से लेके बी पॉइंट पे जो है 6 मीटर था। उसके बाद इन्होंने हाइपोटेनस निकाला पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। उसके बाद उसकी वैल्यू आई 7.21। 7.21 को इन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जोड़ा, जिसकी वैल्यू आई 11.21। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि इंजीनियर हमारा 0 पे बैठा है और दूसरा इंजीनियर हमारा 11.21 पे बैठा है बी पोजीशन पे। अब तीसरे पॉइंट पे आने के लिए इन्होंने बताया कि सर हमने हाइपोटेनस की वैल्यू लेंगे जो कि 7.21 होगा। तो आप यहाँ पे दिखाइए तीसरी पॉइंट पे क्या 7.21 है। यहाँ पे आइए और यहाँ पे 7 मीटर हुआ और ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 1। 7.21 के पास यहाँ पे इंजीनियर आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 7.21 आपने क्यों लिया? जैसे ही हमने कैलकुलेशन में देखा था कि हमने डायगोनल निकाला, फिर उसमें हमने परपेंडिकुलर साइड ऐड किया, वैसे ही हमारा जो दूसरा को इंजीनियर है जो बी पॉइंट पे बैठे हैं, उन्होंने वो भी हमारे को इंजीनियर बैठे हैं 11.21 के ऊपर, वैसे ही हमारे ये जो दूसरे को इंजीनियर बैठे हैं वो 7.21 के ऊपर बैठे हैं। उसके वजह से क्या हुआ कि जैसे हमने ऐड किया था, जैसे अगर हम डायगोनल देखें तो वो 7.21 हो गया, वैसे ही हमारे बी पॉइंट पे जो हमारे इंजीनियर बैठे हैं वो 11.21 होल्ड करके बैठे हैं, और जो हमारे यहाँ पे बैठे सी पॉइंट के ऊपर जो इंजीनियर बैठे हैं 7.21 के ऊपर बैठे हैं। तो जैसे ही अगर हम कैलकुलेट करें तो 11.21 माइनस अगर 7.21 करते हैं तो हमें 4 मीटर हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मिल जाता है। मतलब 11.21 जो इनकी बी पॉइंट की थी और इन्होंने 7.21 पे यहाँ पे बैठा, तो ऑब्वियसली है कि 11.21 माइनस 7.21 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स इनको परपेंडिकुलर की डिस्टेंस 4 मीटर यहाँ पे मिल गई है। आपको क्रॉस चेक करके भी दिखा देंगे। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ आ गई है, फिर भी मैं आपको वीडियो को एंड करके दिखाऊंगा। अब आप चौथी पॉइंट कैसे फाइंड किए फटाक से मुझे बताएं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आ जाइए इंजीनियर्स, चौथी पॉइंट यहाँ पे 0 है, रेफरेंस यहाँ पे 0 है। तो आपने यहाँ पे कौन सी पॉइंट ली है? यहाँ पे हम 4 मीटर के 4 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ऑब्वियसली हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर 4 मीटर लेना पड़ेगा। तो जहाँ जैसे वहाँ पे 0 था फर्स्ट पॉइंट पे, तो आपने चौथी पॉइंट यहाँ पे 4 मीटर यहाँ पे देखिए बिल्कुल 4 मीटर है। तो आप जैसे किस तरीके, हाँ, तो आपने यहाँ पे 0 था तो आपने 4 मीटर ले लिया। मतलब आपका जो यहाँ पे दिखा दीजिए कैमरामैन कि इनका प्लॉट जो है बहुत अच्छे से कट गया है। आपको जो है डायगोनल हम एक क्रॉस चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तेज आ गई है। हो सकता है आपको कैमरा में दिख नहीं रही होगी बारिश, लेकिन बहुत तेज बारिश आ गई है। जो कैमरामैन है वो भी भींग रहे हैं, सब चीज़ भींग रहा है, हमारे इंजीनियर्स भी भींग रहे हैं। लेकिन आपको मैंने ठाना है कि भाई मैं वीडियो आधा अधूरी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको पूरी सिखा के जाऊंगा। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप देखिए जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे 4 मीटर यहाँ कर लिया। अब मैं आपको एक क्रॉस वेरिफिकेशन दिखाऊंगा हाइपोटेनस की, कि क्या इनकी 7.21 हाइपोटेनस आ रही है। अगर आ रही है मतलब कि इन्होंने प्लॉट बिल्कुल सही काटा है। तो इंजीनियर्स आप एक 0 पे बैठे और एक आप हाइपोटेनस जो आपका क्रॉस है वहाँ पे देखिए क्या 7.21 पे बैठी है क्या। तो आप कैमरामैन दिखाइए वहाँ से, वहाँ 0 पे वो बैठे हैं और यहाँ पे हाइपोटेनस मैं चेक कर रहा हूँ कि 7.21 है कि नहीं। यहाँ पे आके दिखाइए, ये देखिए यहाँ 7 मीटर, 7.1, 7.2 और 7.21 मीटर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही जो है इंजीनियर्स ने 7.21 पे नेल्स को गाड़ रखा है। मतलब कि इनकी जो 6x4 की प्लॉट कटी है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कटी है। इंजीनियर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से काटा है और भी इन्होंने प्लॉट काट रखा है, जो कि आज की क्लास में इन्होंने सीखा है। जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने कितनी ही आसानी तरीके से प्लॉट को यहाँ पे काट के दिखाया, एक एक प्रोसेस आपको बताया, शुरू से लेके अंत तक बताया। मेरे को आशा है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखी होगी तो आपको कभी भी प्लॉट काटने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप भी इस तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे हमारे इंजीनियर यहाँ पे खड़े हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने आए हैं, ये खड़े हैं नागपुर ब्रांच में। मतलब आपकी जुलाई बैच से नागपुर जो है ब्रांच चालू हो चुकी है। तो आप जो है नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल लगाएं और आप नागपुर ब्रांच के लिए रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि जो अगस्त से बैचेज आने वाली है आप उसमें एनरोल हो और इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लें और चीज़ों को सीखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।